बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद मलाइका। और सुनाइए जी, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे और मज़े से होंगे। तो आज हम बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के गुड़ वाले चावल, जो पंजाब का ख़ास तोहफ़ा है और पाकिस्तान के हर शहर में शौक से खाए जाते हैं। और अभी भी पंजाब में ये मिट्टी के चूल्हों पर मिट्टी की देचकी में बनाए जाते हैं। तो आज इसको हम बनाएंगे मेरे स्टाइल में। तो चले इसको फिर बनाना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 2 कुकिंग पॉट, ठीक है ना। एक मैंने ले लिया है बड़े साइज में, एक छोटा ले लिया है। जो बड़ा कुकिंग पॉट है इसमें मैंने डाल दिया है पानी। इसको हम बॉयल कर लेंगे। और ये देखिए, मैंने यहाँ तक इसको फुल कर दिया है पानी से, ताकि आराम से चावल हमारे खुले पानी में अच्छे से बॉयल हो जाए। इसको मैं अब कवर कर रही हूँ जब तक हमारा पानी बॉयल हो जाए। और एक बाउल में मैंने क्या किया है, तकरीबन 250 ग्राम 250 ग्राम मैंने चावल ले लिए हैं और इनको मैंने अच्छे से वॉश करके पानी में मैंने भिगो दिया है। तकरीबन हाफ एन आवर हो चुका है पानी में इनको भीगे हुए। और आप चाहें तो जो सेला चावल होता है वो भी ले सकते हैं। मैंने बासमती राइस जो है वो ले लिया है। और 250 ग्राम हमें चाहिए होगा गुड़, ठीक है ना। अगर आप बहुत तेज़ मीठा खाते हैं तो आप 300 भी कर सकते हैं, लेकिन जो 250 ग्राम मैंने गुड़ लिया है 250 ग्राम चावल के हिसाब से बहुत ज़बरदस्त परफेक्ट रेशो है। अगर आप बहुत कम मीठा खाते हैं तो 250 ग्राम जो चावल हैं उसमें आप 200 जो है गुड़ ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अगर गुड़ के जो पीसेस हैं बड़े बड़े हैं तो आप इस तरह मेरी तरह गुड़ को थोड़ा सा काट के नाइफ से छोटा कर लें। अगर जो गुड़ बहुत हार्ड है तो आप उसको कवर करके 1 से 2 मिनट के लिए माइक्रोवेव में रख लें और इसको थोड़ा सा 1-2 मिनट के लिए इसको आप हीट दे दें, ठीक है ना। उससे जो गुड़ है नरम हो जाएगा और आसानी से कट जाएगा। मेरे पास इस तरह ब्लॉक में था गुड़, मैंने कहा आपको दिखा दूं, फिर आप कहेंगे हमें बताया नहीं इसने है मैंने कहा दिखा दूं आपको। अच्छा जी, जो हमारा गुड़ है अब हम क्या करेंगे, जो हमारा छोटा कुकिंग पॉट था उसमें हम डाल देंगे और फ्लेम को हम कर देंगे ऑन। और अब हम क्या करेंगे, इसमें ऐड करेंगे तकरीबन 2.5 कप पानी। अच्छा जी, पानी ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो से मीडियम फ्लेम पर इसको पका लेंगे, ताकि जो गुड़ है वो अच्छे से इसमें मेल्ट हो जाए। 4 से 5 मिनट पकाने के बाद आप ये देख सकते हैं जो गुड़ है बड़े अच्छे से मेल्ट हो चुका है, पानी में हल हो चुका है। और अब हम इसकी जो फ्लेम है थोड़ी स्लो कर देंगे। और साथ ही जो हमारे हैं पानी हमने रखा था चावलों के लिए बॉयल होने के लिए, वो बड़े अच्छे से बॉयल हो चुका है। अच्छा जी, अब हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों का जो पानी था वो मैंने ड्रेन कर दिया है। ये सारे जो चावल हैं हम इसमें ऐड कर लेंगे। जैसा कि मैं इस्तेमाल कर रही हूँ बासमती राइस, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं सेला चावल तो आपको उसको 100% गलाना पड़ेगा, ठीक है ना। और मैं इसको गलाऊंगी तकरीबन 95% हाई फ्लेम पर कवर किए बगैर, ठीक है। तो चलें चावलों को चेक कर लेते हैं। जब चावल इस तरह टूटे तो मतलब चावल में एक कनी बाकी है और चावल जो हमारे हैं 95% गल चुके हैं, ठीक है। हमें इतने ही चावल गले हुए चाहिए थे। और अब मैं इसका जो पानी है चावलों से निकाल लूँगी, छान लूँगी चावलों को। तो देखा आपने, चुटकी बजाते ही मैंने चावलों का पानी निकाल दिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट स्टेप हमारा। अच्छा जी, जो हमारा गुड़ का शीरा है वो रेडी हो चुका है और इसकी मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। अगर आप चाहें तो इसको बासमती घी में या देसी घी में भी इस गुड़ वाले चावलों को पका सकते हैं। मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कुकिंग ऑयल, तकरीबन इसमें 1/2 कप डाल देंगे। और साथ ही हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून सौंफ और तकरीबन 5 अदद हमें चाहिए होंगी हरी इलायची। और ये हम इस ऑयल में ऐड कर लेंगे। और फ्लेम को मैंने साथ बिल्कुल लो रखा हुआ है। इसको चंद सेकंड्स के लिए हम ऑयल में पका लेंगे। बहुत ही अच्छी साथ खुशबू आ रही है सौंफ की, हरी इलायची की। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, जो चूल्हा है उसको हम थोड़ी देर के लिए बंद कर देंगे। वो इसलिए कि अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने गुड़ का शीरा रेडी किया है। अगर चूल्हा ऑन होगा, अगर हाई फ्लेम पर होगा तो वो छींटे उड़ेंगी, जो पता है आपको बहुत ख़तरनाक है। और हम इसको छान लेंगे, क्योंकि जो गुड़ होता है सम टाइम साफ़ नहीं होता, उसमें मिट्टी होती है। और थोड़ा थोड़ा जो शीरा है हम बचा लेंगे, क्योंकि जो मिट्टी है वो नीचे बैठी हुई है। मैं आपको दिखा देती हूँ, ये देखें।
नज़र आ रही होगी आपको, जो गुड़ में मिट्टी है वो नीचे बैठ चुकी है और इसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। अच्छा जी, अब मैं क्या करूँगी कि फ्लेम को हाई करके 2 से 3 मिनट के लिए हम शीरे को थोड़ा सा गाढ़ा कर देंगे। अगर पहले से मैं शीरे को गाढ़ा रेडी करती तो जो हमने छान कर मिट्टी निकाली है वो गाढ़ा शीरा होने की वजह से इतनी ज़्यादा ना निकलती, ठीक है ना। अच्छा जी, 2 से 3 मिनट पकाने के बाद जो हमने चावल रखे थे बॉईल करके वो हम इस शीरे में ऐड कर लेंगे। और जो फ्लेम है मैंने हाई ही रखी हुई है, उसको हमने लो नहीं करना, ठीक है ना। और अब हम क्या करेंगे, इसमें हम ऐड करेंगे कुछ मेवे, जिसमें मैंने ले लिए हैं बादाम। और बादाम को 2 से 3 मिनट मैंने उबाल कर इनका छिलका उतार लिया है। थोड़ा सा ले लिया है कोकोनट और इसको मैंने इस तरह स्लाइस में काट लिया है और अच्छे से वॉश भी कर लिया है। और थोड़ी सी ले ली है मैंने किशमिश, इनको भी मैंने अच्छे से धो लिया है पानी से। अच्छा जी, अब हम इन सब चीज़ों को हम चावलों में ऐड कर लेंगे और आप इनकी जो मकदार है वो ज़्यादा कम कर सकते हैं। और इनमें से जो चीज़ आपको नहीं पसंद वो बेशक मत डालिएगा, लेकिन जो हमारा है कोकोनट वो लाजमन इसमें जाएगा। और थोड़े से बचा लूँगी गार्निश के लिए मैं। और अब हम चावलों को हल्के हाथों से हिला लेंगे। जो हमने इसमें ऐड किए हैं हमारे मेवे और जो शीरा है, ताकि अच्छे से चावलों में जज्ब हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए सब कुछ। और फ्लेम जो है इस वक्त मैंने हाई ही रखी हुई है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, चावलों को रखेंगे दम के लिए, लेकिन थोड़ा सा हम इसका 1 से 2 मिनट पका लेंगे इसको, ताकि थोड़ा सा इसका पानी ड्राई हो जाए। ये देख सकते हैं पानी इसका थोड़ा सा ड्राई हो चुका है। अच्छा जी, जो शीरा पतला रखने की बहुत सारी वजह हैं। एक वजह तो मैं आपको शुरू में बता चुकी हूँ और मैं बहुत सी आपको टिप्स देना चाहती हूँ, लेकिन जो वीडियो है बहुत लंबी हो जाएगी। अगर आप मुझसे कोई भी बात पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट्स कीजिएगा, मैं आपको डेफिनेटली मैं रिप्लाई करूँगी, ठीक है ना। और अगर शीरा बहुत गाढ़ा होगा ना तो ये होगा जो चावल हमारे पकने के बाद स्टिकी से होंगे। और अब मैं कवर करके चावलों को रखूँगी दम के लिए। और आप देख सकते हैं चावलों में बहुत अच्छी सी स्टीम बनी हुई है, क्योंकि चावलों को मैंने 1 मिनट के लिए रखा था हाई फ्लेम पर। और अब मैं इसकी फ्लेम को लो कर दूंगी और तकरीबन 20 मिनट के लिए हम इसको लो फ्लेम पर दम के लिए रख देंगे। तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं, हम चावलों को चेक कर लेते हैं। ज़बरदस्त। और अब मैं इसमें ऐड करने लगी हूँ घर का बना हुआ देसी घी, तकरीबन 2 टेबलस्पून हम इसमें ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसमें बेशक ना ऐड कीजिए, लेकिन इसको ऐड करने से जो हमारा है ना गुड़ का चावल, उसका जो मज़ा आने वाला है ना पूछिए। अब हल्के हाथों से हम इसको मिक्स कर लेंगे। और चावलों को बड़े अच्छे से दम आ चुका है, आप देख सकते हैं हमारे जो चावलों का एक एक दाना निखरा हुआ है। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की खुशबू आ रही है। और मैं अब आपको दिखाती हूँ इसको डिश आउट करके और गार्निश करके। क्या मज़ेदार किस्म के हमारे गुड़ के चावल रेडी हुए। यकीन करें मुझे अपने गांव की याद आ गई। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के चावल बने हैं। और शाम को आप इसको चाय के साथ खाएं या सुबह नाश्ते में चाय के साथ खाएं, यकीन करें मज़ा आ जाता है। और अब हम इसको गार्निश कर लेंगे बादाम के साथ, किशमिश के साथ और हमारे जो कटे हुए कोकोनट है उसके साथ कर लेंगे, जिससे जो हमारे गुड़ वाले चावल हैं उनका लुक और भी बहुत ज़बरदस्त किस्म का हो चुका है। तो फ्रेंड्स, इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। और अगर आप देखने वाले नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।